नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो असल में हमारे अंदर ही होता है हर रोज। ये सफर है हमारे पाचन तंत्र का। और यकीन मानिए ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं, पूरे 9 मीटर लंबा है। हम सब दिन में कई बार खाना खाते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो जो पहला निवाला हम लेते हैं, उसके बाद अंदर होता क्या है? वो रोटी का टुकड़ा या कोई सब्जी आखिर हमारे शरीर के लिए फ्यूल यानी ईंधन में बदल कैसे जाती है? ये पूरी कहानी जितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, उतनी ही मजेदार भी। तो फिर देर किस बात की, चलिए खाने के इस सफर को बिल्कुल शुरू से आखिर तक समझते हैं। एक तरह से हम खाने के साथ साथ ही चलेंगे और देखेंगे कि उसका रास्ता कैसा होता है। तो सफर का सबसे पहला स्टॉप जाहिर है हमारा मुंह है। यहीं से खाना शरीर में एंटर करता है और यहीं से डाइजेशन की मतलब पाचन की असली कहानी शुरू होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा 1 मिनट रुकिए और इस बात पर ध्यान दीजिए। वो रास्ता जिससे हमारा खाना गुजरता है, जिसे हम आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो करीब करीब 9 मीटर लंबा होता है। 9 मीटर मतलब लगभग 30 से 32 फीट। अरे ये तो एक 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई हो गई। कमाल है ना, ये सब हमारे अंदर ही है। ठीक है, तो वापस मुंह पर आते हैं। यहाँ होता क्या है? असल में यहाँ दो बड़े काम एक साथ होते हैं। एक तो है मैकेनिकल काम, मतलब हमारे दांत खाने को चबाकर पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और हमारी जीभ उसे लार के साथ अच्छे से मिक्स कर देती है। और ठीक इसी वक्त दूसरा काम यानी केमिकल डाइजेशन भी शुरू हो जाता है। ये जो हमारी लार होती है ना, इसमें एक बहुत खास केमिकल होता है, एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज या टायलीन। इसका काम क्या है? ये रोटी, चावल, आलू इन सब में जो स्टार्च होता है उसे तोड़ना शुरू कर देता है। और मजे की बात तो ये है कि करीब 30% स्टार्च का डाइजेशन तो हमारे मुंह में ही पूरा हो जाता है। मुंह का काम पूरा हुआ, अब खाना अपने अगली स्टेशन की तरफ बढ़ता है, हमारा आमाशय यानी पेट। और यहाँ पहुँचते ही माहौल एकदम पूरी तरह से बदल जाता है। पर एक सवाल है, खाना मुंह से पेट तक पहुँचता कैसे है? क्या वो बस गिर जाता है? नहीं, ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस से होता है, जिसे कहते हैं क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस। हमारी जो खाने की नली है ना, उसकी मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं और खाने को धीरे धीरे नीचे पेट की तरफ धकेलती हैं। तो बस खाना पहुंच गया हमारे जे शेप के पेट में। और ये एक बहुत ही स्पेशल जगह है, क्योंकि यहीं से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था? मुंह में। और प्रोटीन्स का? यहाँ पेट में। हमारे पेट के अंदर बहुत ही पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और इसके दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये खाने के साथ आए बुरे बैक्टीरिया को मार देता है, एक तरह से खाने को सैनिटाइज कर देता है। और दूसरा, ये एक और एंजाइम को जगाता है, उसे काम करने के लिए तैयार करता है। और ये एंजाइम है पेप्सिन। जैसे ही एसिड माहौल बनाता है, पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। ये दाल, पनीर या अंडे में जो प्रोटीन होता है ना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन्हें पेप्टाइड्स कहते हैं, तोड़ना शुरू कर देता है। पेट में आधा अधूरा पचने के बाद अब खाना डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन स्टेज पर पहुंचता है। ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, छोटी आंत। आपको याद है हमने शुरू में 9 मीटर की आहार नाल की बात की थी? तो जरा अंदाजा लगाइए, उस 9 मीटर में से करीब 6.25 मीटर तो सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत ही है। ये तो हमारी अपनी हाइट से भी 3 गुना से ज्यादा है। सोचने वाली बात है ना? तो फिर सवाल वही है, इतनी लंबी 6.25 मीटर की आंत हमारे शरीर के अंदर फिट कैसे होती है? इसका राज इसकी बनावट में ही छिपा है। देखिए, छोटी आंत के अंदर की दीवार पर लाखों करोड़ों उंगलियों जैसी छोटी छोटी बनावटें होती हैं। इन्हें कहते हैं विली। इनका काम क्या है? ये सरफेस एरिया यानी सतह के क्षेत्रफल को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि पचे हुए खाने से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को सोखा जा सके। कमाल का डिजाइन है सच में। अब देखिए, छोटी आंत इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकती। उसकी मदद के लिए दो बहुत जरूरी हेल्पर्स भी हैं, हमारा लिवर यानी यकृत और पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। ये दोनों ग्रंथियां खाने के रास्ते में सीधे नहीं आती, पर अपने जरूरी डाइजेस्टिव जूसेस भेजकर पाचन में मदद करती हैं। तो देखिए, लिवर से आता है पित्त रस यानी बाइल जूस। ये पेट से आए एसिडिक खाने को न्यूट्रल करता है
और फैट्स यानी वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और दूसरी तरफ है पैनक्रियाज, जिससे अग्नाशयी रस आता है। इसमें ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम्स होते हैं जो बचे खुचे प्रोटीन को पचाते हैं, और लाइपेज वो फैट्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर डालता है। और बस इन हेल्पर्स की मदद से छोटी आंत ही वो फाइनल डेस्टिनेशन बन जाती है, जहां फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तीनों का डाइजेशन पूरा हो जाता है। यहीं पर सारे पोषक तत्व अपने सबसे सिंपल फॉर्म में टूटते हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तो डाइजेशन का काम तो हो गया पूरा, पर कहानी अभी बाकी है। अब बारी है इन न्यूट्रिएंट्स को शरीर के काम में लाने की, और जो कुछ बच गया है उसे बाहर निकालने की। छोटी आंत से जो बचा खुचा बिना बचा हुआ खाना है वो जाता है बड़ी आंत में। एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका मेन काम है उस बचे हुए खाने में से पानी और कुछ जरूरी सॉल्ट्स को सोख लेना और वेस्ट को सॉलिड बनाना। तो अगर अब हम पूरी कहानी को एक साथ देखें तो इस पोषण के 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, मतलब खाने को मुंह में लेना। फिर आता है पाचन, यानी खाने को तोड़ना। इसके बाद है अवशोषण, जब न्यूट्रिएंट्स खून में चले जाते हैं। चौथा स्टेप है स्वांगीकरण, जब हमारे बॉडी सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। और आखिर में बहिक्षेपण, मतलब वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देना। तो देखा आपने, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक परफेक्ट टीम की तरह काम करता है। सबका मिलकर बस एक ही लक्ष्य है, हमारे खाए हुए कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल फ्यूल में बदलना, ताकि हमारे शरीर के हर छोटे से छोटे सेल को एनर्जी मिल सके। और हाँ, एक और बड़ी मजेदार बात, इस पूरे डाइजेशन के खेल में जो मेन प्लेयर्स हैं, यानी एंजाइम्स जैसे पेप्सिन, टाइलिन, ये सब असल में एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, पर सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो ये था हमारे खाने का वो 9 मीटर लंबा अविश्वसनीय सफर। अब असली सवाल तो ये है कि इतनी कमाल की मशीन को चलाने के लिए हम इसमें कौन सा फ्यूल डालते हैं। ये फैसला हम सबका अपना अपना है।